रात की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। शहर की हल्की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर चमक रही थी और उसके बीच में वो खड़ी थी, निशा। उसके लंबे खुले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे और उसकी आंखों में न जाने कितने सवाल तैर रहे थे। वहीं दूसरी ओर विशाल कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, उसे अपलक देखता हुआ। उसके मन में हजारों ख्याल आ जा रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसके और निशा के बीच जो दूरी थी वो सिर्फ फिजिकल नहीं थी, दिलों की भी थी। तुम फिर से बिना बताए चली गई, विशाल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था, लेकिन दर्द ज्यादा था। निशा ने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। कभी कभी कुछ जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं, विशाल। हर सवाल का जवाब दूसरे से मांगना सही नहीं होता। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक अजनबी हूँ? विशाल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे निशा की हर भावना को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। निशा ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास रखी कॉफी की प्याली उठाई। हल्की सी चुस्की लेकर वो बोली, मुझे नहीं पता, या शायद मैं जानती हूँ, लेकिन मानना नहीं चाहती। विशाल अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसने धीरे से निशा के हाथ से कॉफी का कप ले लिया और टेबल पर रख दिया। तुम जानती हो निशा, तुम्हें पता है कि हम दोनों के बीच जो है वो सिर्फ एक एहसास नहीं, एक हकीकत है। अगर ये हकीकत होती तो इतनी उलझन क्यों होती? निशा ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। विशाल हल्का सा मुस्कुराया। प्यार में उलझन होती है, लेकिन वो हमें रास्ता भी दिखाती है। सवाल ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे अपनाने से डर क्यों रहे हैं। निशा चुप रही। उसे विशाल की बातें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसके अंदर जो तूफान था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। विशाल ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। निशा, अगर तुम चाहो तो हम इस उलझन को सुलझा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद से झूठ बोलना छोड़ना होगा। निशा की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि विशाल सही कह रहा था, लेकिन उसने खुद को इतने सालों तक एक दीवार के पीछे छुपाकर रखा था कि अब बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, हमारी राहें अलग हैं, विशाल। तुम प्यार में यकीन करते हो, मैं डरती हूँ। तुम साथ चलने की बात करते हो, मैं अकेले चलने की आदी हूँ। तुम रोशनी हो और मैं अंधेरे में रहने की आदी हो चुकी हूँ। विशाल ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। अगर अंधेरा तुम्हारी आदत है तो मैं तुम्हें रोशनी का एहसास कराना चाहता हूँ। अगर अकेले चलने की आदत है तो मैं तुम्हें साथ चलने की वजह देना चाहता हूँ। और अगर प्यार से डरती हो तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये डरने की चीज नहीं, जीने की चीज है। निशा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। विशाल ने अपना हाथ बढ़ाया। क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलने की कोशिश करोगी? निशा ने कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखा। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ विशाल के हाथ में रख दिया। फिर कुछ देर बाद, हमको प्यार है तुमसे, निशा, विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। निशा की आंखों से एक आंसू टपककर उसके गाल पर बह गया, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द का नहीं, एक सुकून का था। कमरे में हल्की हल्की सर्द हवा अब भी बह रही थी, लेकिन अब उसमें एक अलग सी नरमी थी। विशाल की हथेली में अपना हाथ रखकर निशा ने अपनी सांसों को गहराई से भरा, जैसे किसी अनजाने डर से खुद को बाहर निकाल रही हो। विशाल की उंगलियों की गर्माहट उसकी ठंडी हथेलियों को छू रही थी और इस छुअन में न जाने कितने अनकहे शब्द थे। विशाल ने धीरे से उसका हाथ थामे रखा, उसकी आंखों में झांका। निशा, क्या तुम अब भी यकीन नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा? निशा ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। डर एक बार दिल में घर कर ले तो आसानी से नहीं जाता, विशाल।
मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन मैं खुद को भरोसा नहीं दिला पा रही। विशाल ने एक गहरी सांस ली और हल्के कदमों से खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। शहर की रोशनी दूर तक फैली हुई थी, गाड़ियां गुजर रही थीं, लोग अपने अपने रास्तों पर थे। सब कुछ चलता रहता है, चाहे इंसान ठहर भी जाए। उसने कुछ सोचते हुए कहा, शायद डर भी एक लत की तरह होता है निशा। हम उसे बार बार महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या सच में हमें उससे डरने की जरूरत है? निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप विशाल को देख रही थी, उसकी आवाज को महसूस कर रही थी। विशाल धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और उसके करीब आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। तुम्हें पता है निशा, विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यार में यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे आजमाने से पहले ही हार मान लें, तो फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असली खुशी क्या होती है। निशा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसके होंठ कांपे, जैसे कुछ कहने जा रहे हों, लेकिन फिर वो चुप रह गई। विशाल ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में झांका और नर्म आवाज में कहा, अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक अजनबी हूँ, तो मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में भी मेरे लिए जगह है, तो मुझे एक मौका दो। निशा की आंखों में आंसू छलक आए, उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ या नहीं विशाल। मैं बस खुद से भी डरती हूँ, कहीं मैं तुम्हें तकलीफ ना दे दूं। विशाल ने उसके आंसू हल्के से पोंछे और एक गहरी सांस ली। अगर तुम मुझे तकलीफ दोगी तो मैं उसे प्यार समझकर सह लूंगा, लेकिन अगर तुम खुद को मुझसे दूर रखोगी तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ होगी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ हल्की हवा की सरसराहट थी और उनके दिलों की धड़कनों की आवाज। निशा को लगा कि वो विशाल के शब्दों में डूब रही है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर के डर से लड़ने की कोशिश की। फिर कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं गिर गई तो? विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो मैं तुम्हें थाम लूंगा हमेशा। निशा ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे धीरे उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और विशाल के सीने से लग गई। विशाल ने उसकी कमर को हल्के से थामा और उसकी सांसों को महसूस किया। बाहर आसमान में हल्की चांदनी फैल रही थी और अंदर दो दिलों के बीच का सर्द मौसम धीरे धीरे पिघल रहा था। कमरे में फैली हल्की चांदनी उनके ऊपर गिर रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें करीब लाने की कोशिश कर रही हो। निशा विशाल के सीने से लगी खड़ी थी, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून भी था। विशाल ने उसकी कमर को हल्के से थाम रखा था, जैसे वो जानता हो कि अगर उसने जरा भी कसकर पकड़ लिया तो निशा फिर से खुद को पीछे खींच लेगी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, बस दिलों की धड़कनें थीं, जो शायद उनके अनकहे शब्दों को बयां कर रही थीं। निशा की आंखें बंद थीं और विशाल उसकी खुशबू में खोया हुआ था। उसके खुले बालों की हल्की महक हवा के साथ मिलकर विशाल तक पहुंच रही थी। विशाल ने धीरे से अपने होंठ निशा के सिर पर रख दिए, एक हल्की सी छुअन जिसमें प्यार था, अपनापन था और एक अनकही दास्तान थी। निशा ने धीरे से आंखें खोलीं और विशाल से अलग हो गई। उसकी आंखों में सवाल थे, उलझन थी, लेकिन इस बार उसमें उतना डर नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर सड़क पर कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन निशा की दुनिया इस वक्त बस इसी कमरे तक सिमट चुकी थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम साथ चल सकते हैं? निशा ने धीरे से पूछा। विशाल ने एक पल उसे देखा और मुस्कुराया, अगर तुम सोचो कि हम नहीं चल सकते तो यही सच बन जाएगा।
लेकिन अगर हम मान ले कि ये सफर हमारा है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। निशा ने गहरी सांस ली। पर मैंने हमेशा अकेले चलना सीखा है विशाल। जब भी मैंने किसी का हाथ थामना चाहा, वो छूट गया। जब भी मैंने किसी पर भरोसा किया, मैंने खुद को टूटा हुआ पाया। क्या तुम समझ सकते हो कि ये सब पीछे छोड़ना कितना मुश्किल है? विशाल उसकी बात को ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बार टूटा हूँ निशा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने खुद को फिर से जोड़ना सीख लिया, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सीखो। पर इस बार अकेले नहीं। निशा ने उसकी ओर देखा। विशाल की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, एक ऐसा भरोसा जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। लेकिन क्या वो खुद को इस भरोसे के काबिल मानती थी? अगर मैं फिर से डर गई तो? उसने धीरे से पूछा। विशाल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो मैं तुम्हें फिर से हिम्मत दूंगा। अगर तुम रास्ते में रुक गई तो मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, और अगर तुम गिर गई तो मैं तुम्हें थाम लूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। निशा की आंखें नम हो गईं। उसने अपने हाथ की उंगलियां विशाल की उंगलियों में उलझा लीं, जैसे धीरे धीरे उसे महसूस कर रही हो। कुछ देर तक वो बस यूं ही खड़ी रही, उसके स्पर्श को अपने अंदर समाहित करती हुई। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो विशाल ने बिना एक पल की देर किए कहा। हमको प्यार है तुमसे निशा, हमेशा से और हमेशा रहेगा। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा, और पहली बार, शायद पहली बार, उसने खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। उसने अपना दूसरा हाथ भी विशाल के हाथ में रख दिया और धीरे से कहा, तो फिर इस बार मैं भी कोशिश करूंगी तुम्हारे साथ चलने की। विशाल की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने निशा को हल्के से अपनी बाहों में समेट लिया, और इस बार निशा ने खुद को पीछे नहीं खींचा। बाहर चांदनी अब और भी ज्यादा चमक रही थी, जैसे ये सफर उनके लिए ही शुरू हुआ हो।